हर इंसान कभी न कभी अपनी नौकरी से त्रस्त आके नौकरी को छोड़ देना चाहता है। या तो काम में मन नहीं लग रहा होता है, या फिर बॉस अच्छा नहीं होता है, या फिर कुछ और ही करना होता है, कर कुछ और रहे होते हैं, इसलिए भी जॉब छोड़ने का मन करता है। सबके मन में ये इच्छा आती है, मेरे मन में भी आई थी। मैंने एक बार अपना MCA मास्टर्स कर रहा था, वो छोड़ दिया था बीच में ही, और एक बार अपनी जॉब भी छोड़ी थी। इस बात को जब मैंने एक लंबे से वीडियो में बताई तो कई लोगों के कमेंट्स आए कि उनको भी जॉब छोड़नी है, या जो मैंने चीज़ें कहीं काफ़ी रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाते हैं इसी बात पे कि जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। उसके पहले आपको दिखा दें थोड़ा सा नज़ारे। पीछे बहुत पानी बह रहा है, ये गंडक नदी का पानी है। और मेरे जस्ट आगे, जो अब मेरे पीछे हो जाएगा, ये है डिप्टेश्वर महादेव का मंदिर। ओके, और हम हैं कहाँ? चंपावत में। हम उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में हैं इस वक्त, चंपावत शहर में हैं इस वक्त। तो एक काम करते हैं, फिर मैं एक जगह बैठ जाता हूँ और फिर बैठ के बातें करते हैं। यहाँ पर बहुत शांति दिख रही है, यहीं बैठ जाते हैं। चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं। हालांकि बैठने की कोई जगह तो नहीं है, लेकिन अपने को तो ज़मीन चाहिए सिर्फ, तो अपन ज़मीन में बैठ जाएंगे। क्या बोलते हो? इसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको करते हैं ऐसे ऊपर, पॉकेट करते हैं खाली, जिसमें कि है बाइक की चाबी, और फिर हम आलती पालती मार के बैठ जाते हैं। सबसे बढ़िया, सबसे नेचुरल यही बैठने का तरीका है। बहुत बढ़िया, वाह। ओके, तो अब आप चाहते तो हो जॉब छोड़ दो, लेकिन मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं, फिर आप अपने आप से डिसाइड करना। पहली बात तो यूट्यूब पे देख करके, इंटरनेट पे किसी की कहानी देख के कि उस बंदे ने जॉब छोड़ी, फिर यूरोप चला गया, बहुत पैसे कमाए, उस बंदे ने करोड़ों कमा लिए जॉब छोड़ के, एक बिज़नेस खोल दिया। हमें सिर्फ वो कहानियाँ दिखाई जाती हैं बहुत ज़्यादा जो कि सक्सेसफुल होती हैं, तभी तो उसकी कहानी बनती है, तभी लोग उसको सुनना चाहते हैं। लेकिन जो कहानियाँ सक्सेसफुल नहीं हुई, उनका क्या? उनके बारे में कोई बात नहीं करता है, उसका किसी को पता नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं कि हर इंसान जो लाइफ में रिस्क लेता है उससे उसको रिवॉर्ड ही मिलता है, कई बार उससे उसका नुकसान भी होता है। तो जब आप लाइफ में रिस्क लेंगे तो आपको ये सोच के रिस्क लेना है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा किया तो वैसा ही होगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहोगे वो होगा। एट द एंड, इन द बिगिनिंग, जो आप चाहो कर सकते हो, रिस्क लेना ले सकते हो, जॉब छोड़ना छोड़ सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस दिखावे में मत आना, इस बहकावे में मत आना कि दूसरे ने ऐसा ऐसा किया है, उसके साथ ऐसा हो गया है तो ऐसा ही होता होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, सब अपना अपना कर्म और भाग्य लेकर के आए होते हैं। और कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कुछ लोग मॉनिटरीली सक्सेसफुल होते हैं, पैसे के हिसाब से, बट रिश्तों में फ़ेल हो जाते हैं, दोस्ती में फ़ेल हो जाते हैं, सेहत में फ़ेल हो जाते हैं। तो सक्सेसफुल होने की परिभाषा भी आपको ही डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। अब रही बात जॉब छोड़ने की, तो मैं पहले आपको अपनी एक थोड़ी सी कहानी सुना दूं, फिर आप शायद उससे कुछ लेसन ले पाओ। मैंने अपना कॉलेज जब छोड़ा, पढ़ाई, और जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। फैमिली मिल के बहुत प्यार से रहती थी, अभी भी रहती है, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मैं 3 कज़िन और 2 भाई, तो हम 5 भाई थे। मैं 5 भाइयों में सबसे छोटा था। तो सबसे छोटा होने का मुझे ये फ़ायदा मिला, कभी वीडियो बनाऊंगा कि छोटे होने के नुकसान क्या होते हैं, लेकिन छोटा होने का ये फ़ायदा मिला कि हमेशा बड़ों का सहयोग मिला। मेरे से सबसे बड़े भाई जो थे वो मेरे से ऑलरेडी 9 साल बड़े थे, फिर 9 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, ऐसे सब बड़े थे। सब लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटल होते गए। किसी ने मेरी तरह से लाइफ में क्रेज़ी एडवेंचर्स नहीं किए, सब ने, एक भाई ने किए ज़्यादा, बट एनीवे सब ने अपने तरीके के किए। बट इन द सेंस ऑफ जॉब छोड़ देना, देश छोड़ देना, ये सब कर देना, वो उन्होंने नहीं किया। तो मुझे कहीं ना कहीं से एक बैकबोन मिल गई, मेरी रीढ़ की हड्डी वो बन गए। मुझे लगता था कि मैं लाइफ में रिस्क लूँगा तो कहीं ना कहीं भाई लोग संभाल लेंगे, और वो थे भी संभालने के लिए। वो कभी कुछ होता था संभाल भी लेते थे। तो ये बैकअप था मेरे पास। अगर मैं ना होके मेरा बड़ा भाई होता, जिसके पास परिवार की जिम्मेदारियां होती, जिसके साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती, जैसा ज़्यादा आशाएं होती उनसे, तो क्या वो यही कदम ले पाता? अगर ले भी पाता तो क्या वो उतना संतुष्ट हो पाता? क्या वो आत्मग्लानि से नहीं भर जाता? बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके घर में बीमार या बूढ़े माँ बाप होंगे, आपको अपने बहन की शादी करानी होगी या भाई को स्कूल भेजना होगा, उसके लिए पढ़ना है, तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, और ये आपको नाप तोलना है। आपकी लाइफ की सिचुएशन को मैं थोड़ी जानता हूँ यार। मैं तो यहाँ बैठ कर यूट्यूब पे बातें कर रहा हूँ आपसे, कैमरा लगा के बोल रहा हूँ। तो मैं तो सिर्फ आपको एक
पर्सपेक्टिव, एक सोचने का नज़रिया दे रहा हूँ यहाँ पे। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप ना करें, इससे ज़्यादा की उम्मीद आप किसी से मत करें, चाहे वो कोई हो। आप उम्मीद खुद से करिए, खुद से सोचिए, अपने अपने सोचने की जो शक्ति है उसको परिपक्व बनाइए, उस पर मेहनत कीजिए। और सोचने के तरीके बहुत, थॉट प्रोसेस जो होता है ना वो बहुत इवॉल्व हो सकता है। तो आप पहले सोचना सीखिए, सोचिए, और जल्दबाजी में आकर के कोई भी निर्णय मत लीजिए। एक तो तरीका ये है कि अगर जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि हिंदू हिंदू लाइफ के 4 पड़ाव हैं, 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो पहले है ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ, फिर है सन्यास। पर क्या ऐसा नहीं होता है कि कई लोग सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास में चले जाते हैं? कईयों से, मोस्टली लोगों से कहा जाता है कि ऐसा मत करो, गृहस्थ और वानप्रस्थ के जरिए ही होकर के आओ, वरना तुम्हें सुख शांति मिलेगी नहीं, तुम्हें भगवान भी नहीं मिलेंगे, और तुम बिना मतलब लाइफ में, मटेरियल लाइफ में भी मिस आउट कर जाओगे और आध्यात्मिक लाइफ में भी मिस आउट कर जाओगे। तो मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि आप सीधे संन्यास ना लें। लेकिन ऐसे विरले होते हैं जिनके लिए सीधे संन्यास का मार्ग है। वो पैदा होते हैं, वो ऑलरेडी सन्यासी होते हैं मन से, तन से, और वो निकल पड़ते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। और जो कहते हैं हिंदू धर्म में कि धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। पहले अपना धर्म निभाना है, धर्म को निभाते हुए ही अर्थ कमाना है, पैसा, अर्थ, ठीक है। जो भी मटेरियल लाइफ में चाहिए होता है वो अर्थ है। उसको देखते हुए ही जो काम है, जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो पूरी करनी है, और उसके बाद मोक्ष की तरफ बढ़ना है। पर क्या ऐसे संत महात्मा लोग नहीं हैं? क्या ऐसे लोग नहीं हैं अल्हड़ से कि सीधे वो अपना धर्म को समझे नहीं समझे, सीधे वो निकल पड़े मोक्ष की प्राप्ति में, और डायरेक्ट उन्होंने बाकी के स्टेप मिस कर दिए, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर से ही उनकी वो गट इंस्टिंक्ट होती है, अंदर से आवाज़ आती है कि भाई निकल पड़, चल पड़, जो होगा देखा जाएगा, मौत आएगी मर जाएंगे, बीमारी आएगी झेल जाएंगे, दुनिया तिरस्कार करेगी, लातें मारेगी, खा लेंगे, हम तो निकल पड़ रहे हैं। या तो ये ऐसा एटीट्यूड हो, और ऐसा एटीट्यूड आप में से कईयों का है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जैसा है वैसे रहो, दूसरे के जैसे बनने की मत कोशिश करो। अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी से जैसे जी सकते हो जियो, दूसरों की उधार की ज़िंदगी नहीं जीनी है। तो अगर या तो आप ऐसे विरले हो कि निकल पड़ो, लेकिन कमेंट्स में मैंने देखा कि अब लोग कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर तो दूं, जॉब तो छोड़ दूं, घूमने तो चला जाऊं, लेकिन फिर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर मैं फेल हो गया तो देखो इतने इफ्स एंड बट्स हैं लाइफ में, इतना अगर लग रहा है ये किया तो वो हो जाएगा, वो ऐसे नहीं होता है। तो फिर आप मत करो। आप एक जो मेन स्ट्रीम तरीका है, पता है वो क्या है? वो तरीका ये है जो कि मैंने नहीं फॉलो किया, लेकिन कई लोग फॉलो करते हैं। तो आप लाइफ में सिर्फ अपने ही एग्जाम्पल से नहीं, दूसरों के एग्जाम्पल से भी सीखते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। आप मेरे एग्जाम्पल से सीख रहे हो, राइट? तो मैंने क्या देखा है दूसरों के एग्जाम्पल से कि आप अगर सही टाइम पे जॉब पकड़ लो, और उस जॉब से, अगर उस जॉब में आपकी मतलब हालत ही ख़राब हो जा रही है, इतना ही काम करा रहे हैं कि इतना ही काम करा रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी टूटी जा रही है आपकी, वो बात अलग है। लेकिन अगर काम ठीक ठाक है, पैसे आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो देखो स्मार्टली सोचो, तुम पैसे जोड़ सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम थोड़े थोड़े पैसे हर महीने जोड़ो, दारू में, सिगरेट में, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, रेस्टोरेंट जाने में, इनमें ज़्यादा पैसे मत खर्च करो। लिमिटेड पैसे हर जगह खर्च हो सकते हैं, लेकिन पैसे अपने बचाओ हर महीने। चाहे तुमसे 500 रुपये बच रहे हो, चाहे तुमसे 2000 बच रहे हो, चाहे तुमसे 3000 बच रहे हो, कुछ भी चलेगा, पैसे बचाओ, ठीक है। लंबे समय तक ये सोचो कि पैसे बचाओ, तो एक तो ये फ़ायदा होगा तुमको कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। 10-20 हज़ार रुपये भी इकट्ठा हो गए तुम्हारे पास, 50 हज़ार भी हो गए, जो कि हो सकते हैं। अगर तुम गुणा भाग करोगे अपने हिसाब से तो समझ जाओगे कि 5-10 साल में भी तुम बहुत पैसे बचा सकते हो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो। दूसरा क्या, समय बचाओ ना अपना। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की नौकरी गई, समय बचाओ। 1-2 घंटा तुमको ऑफिस जाने में लग रहा है, 1-2 घंटा तुमको वापस आने में लग रहा है, 2 घंटे क्या करते हो मेट्रो पे, क्या करते हो रास्ते में। अगर तुम्हारे हाथ फ्री हैं, आँखें फ्री हैं, तो भाई किताब पढ़ो, कुछ सुनो, कुछ ज्ञान की बातें सुनो, कुछ स्किल्स डेवलप करो, उस टाइम को यूटिलाइज़ करो। क्योंकि तुम थक गए हो, अब तुम्हें मूवी देखनी है, नेटफ्लिक्स देखना है, क्योंकि तुम थक गए हो तो गाने सुनने हैं। वैसे नहीं होता भाई, आपको कोई कुछ देने के लिए नहीं आने वाला है, आपको खुद ही लेना है सब कुछ, आपको कोई देने नहीं आ रहा है। तो आपको अपना समय खुद ही बचाना है, अपनी ऊर्जा खुद ही बचानी है। सुबह उठ के
या शाम को आकर के ऑफिस से एक्सरसाइज करो। बॉडी फिट रहेगी ना, जब मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, बॉडी फिट रहेगी, मन फिट रहेगा, माइंड फिट रहेगा ना, तो तुम्हारे सोच अच्छी आएंगी, भावनाएं अच्छी आएंगी, चिड़चिड़ापन कम होगा, बीमारियां कम होंगी, जोश और उत्साह जीवन में ज़्यादा रहेगा। तो खाली सोच के कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे नहीं होता यार। तुम किसके आगे गिड़गिड़ा रहे हो। मैं अपने लिए ये सोचता था कि हितेश भाई तू कब तक रोएगा, मैं खुद से कहता था कब तक रोएगा, कि कब कौन करेगा, सब ऐसे ही है, दुनिया ऐसी है कि तो सो व्हाट की दुनिया ऐसी है। आप बदलो, आप एक एक स्टेप लो। आप सुबह उठ के नहा धो के थोड़ा पूजा पाठ या एक्सरसाइज या जो इसमें मन लगता है, इसमें मन शांत होता है, किताबें पढ़ो, फिर ऑफिस जाओ, कम बोलो, मतलब का बोलो, एनर्जी कंजर्व करो, शाम को आओ और चाहे आधा घंटा दो, चाहे 1 घंटा दो, चाहे 2 घंटा दो, आप उसको डेडिकेट करो ना, अपने अपने टाइम को डेडिकेट करो। वीकेंड जब आ गया तो लोग बोलते हैं यार अपनी तो वही ज़िंदगी है वीकेंड वाली, 5 दिन काम करो, 2 दिन फिर दारू ही पीते हैं लोग, मोस्टली मस्ती करते हैं। क्या फ़ायदा है वो करके? नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। जिसको जब समझना होता है वो तभी समझता है। मेरा काम है बोल देना, क्योंकि आप लोग ही इतना कह रहे हो कि वीडियो बनाओ भैया, तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और कभी कभी जब बड़े बूढ़े लोगों से या साधु संतों से ये बातें सुनते हो तो लगता है ये तो अब इतना कुछ कर लिया जीवन में, अब ये बोल रहे हैं। तो हो सकता है मेरी बात सुन के आपको ज़्यादा कनेक्ट हो, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, अभी आपके दोस्त ही हूँ आपका, ठीक है। बड़ा भाई कह लो, दोस्त कह लो, ठीक है। मैं आपको कभी जज नहीं करूँगा। मैं कभी ऐसा अगर हार्शली कुछ बोल रहा हूँ तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बुरा समझ रहा हूँ। मुझे पता है कि लाइफ में ऐसी स्टेजेस आती हैं, मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आप अपने अनुभव से ही समझते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप मेरी सुन लो तो आपको फ़ायदा हो जाए। तो मैं कहा था कि टाइम को कंजर्व करना है, एनर्जी को कंजर्व करना है, नए स्किल्स सीखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनो, कोई भी ले सकता है। आप नियम से, मन लगा के, दिल लगा के, इतने फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, आप लैंग्वेज सीख लो, एक नई लैंग्वेज सीख लो, जर्मन लैंग्वेज सीख लो, बहुत अभी भी बहुत डिमांड में, हमेशा डिमांड में रही है। आप धीरे धीरे रोज़ रोज़ करके साल 1.5 साल में आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे ही गाने सुनोगे, वैसे ही मूवीज़ सुनोगे, मेहनत करोगे, खुद पे विश्वास करोगे, कंसिस्टेंसी लाओगे, डिसिप्लिन से रहोगे, तो आप सीख जाओगे। वो सीख जाओगे, उसके ज़रिए आप फिर जॉब अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में, आप मूव कर सकते हो जर्मनी में। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म सोचो। अगर अभी मन नहीं लग रहा है कहीं, तो एग्ज़िट प्लान बनाओ। सिर्फ बैठ के रोने से और समाज को दोष देने से, या खुद को या परिवार को या पैसों की जो हैसियत है अभी उसको दोष देने से तो कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। आप ही को डिसाइड करना है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, आप ही को कदम लेने हैं, और हर मुश्किल से आपको झगड़ना है, लड़ना है और निकलना है। ये काम आपको जॉब में रहते हुए भी करना है, और जॉब छोड़ती है तो भाई लाइफ और टफ होती है, पहले तो ये बता दें। आज मैं बैठ के कहानी सुना रहा हूँ और अच्छे से सुना रहा हूँ तो आपको लग रहा है भाई की लाइफ मस्त है, बट भाई स्ट्रगल्स कितने हुए थे, कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स हुए थे, वो स्ट्रगल्स भी तो देखने पड़ेंगे। कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितता लाइफ में थी। तो उसका क्या होगा अगर आप नहीं झेल पाए वो अनिश्चितता? कहाँ खाऊंगा आज, कहाँ सोऊंगा आज, आज के लिए पैसे नहीं हैं, कहाँ रहूँगा, नेक्स्ट क्या होगा, है ना, ऐसी हालत में घर जाऊँगा तो घर वाले क्या कहेंगे, कितना कुछ होगा आपके साथ। झेल पाओगे आप? हो मेंटली स्ट्रांग इस चीज़ के लिए? तो ऐसा ना हो कि मक्खी खा जाऊं बोलते बोलते तो कोशिश रहती है कि ज़्यादा लंबे वीडियो ना बनाऊं, 14-15 मिनट अभी होने वाले हैं, तो मैं अभी बात को समेट रहा हूं, ठीक है। फिर आप कमेंट करना और बताना कि आप कि क्या क्वेश्चंस हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। ईमेल मत करिए, कमेंट्स में ही बात करिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है। मैं इंग्लिश का यूट्यूब भी चैनल चला रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं एक एक ईमेल का जवाब दे पाऊँ। लेकिन आप कमेंट्स में दो, मैं कमेंट्स ऑब्जर्व करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और उससे फिर मैं निकाल लेता हूँ कि क्या नेक्स्ट थीम होगी, फिर मैं उससे बातें करूँगा। तो आपके कमेंट से मुझे आइडिया मिलेगा। मैं यहाँ पे आया ही इसलिए हूँ कि मुझे आपसे बातें करनी है, मुझे आपको बतानी है कुछ चीज़ें। शायद मुझे लगता है कि मेरे बताने के ढंग से आपको कुछ समझ में आएगा, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू हैव अ पैसिव इनकम, कि यूट्यूब से पैसिव इनकम बन जाए। तो पैसे के लिए आई एम एक्टिंग स्मार्ट विद मनी, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे आपको वैल्यू मिले। एनीवे, कमिंग बैक टू यू, कि समराइज़ कर देते हैं बात को। जॉब छोड़ भी सकते हो, जॉब नहीं भी छोड़ सकते हो। एकदम एकदम दम घुट रहा है, किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, मर जाऊँ बेहतर है, लेकिन ऐसी ऐसी नौकरी नहीं करूँगा। निकल पड़ो, दुनिया देखो, सीखो, स्किल्स गेन करो। कभी समाज पे बोझ नहीं बनना है, भीख नहीं मांगनी, उधार नहीं मांगना है, ऐसे भिक्षु नहीं बनना है, ठीक है। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो जहाँ जाओ एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तुम कुछ दे रहे हो, तुम कुछ ले रहे हो,
कोई तुम्हें अपनी कार में बिठा के ले जा रहा है, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ कहानियाँ होनी चाहिए या कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए। हमेशा एक लेन देन रखो, बराबर रखो अपना हिसाब किताब, एहसान मत लो, फ्री में खाना नहीं खाना है, फ्री में ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो समाज पे बोझ मत बनना, छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ रहे हो तो फिर सिस्टमैटिक तरीके से काम करो, लाइक ए स्मार्ट पर्सन। जैसे मैंने कहा, टाइम निकालो, सुबह शाम वीकेंड, इतना टाइम होता है ना आपके पास, इतना टाइम है आपके पास। ऑब्जर्व करो बैठ के दिन में कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, वो टाइम निकालो, उस टाइम में फोकस करो कि लाइफ को कहाँ ले जाना है। 5 साल का सोचो, 10 साल का सोचो कि लाइफ को कहाँ ले जाना है। मेहनत करो, बॉडी में मेहनत करो, आध्यात्मिक तरीके से अपने आप को थोड़ा सा जागरूक करो, समाज को समझो, किताबें पढ़ो, दर्शन पढ़ो, अध्यात्म पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, जिस चीज़ में ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। और जिस दिशा में बढ़ रहे हो, जैसे टेक्नोलॉजी में बढ़ना है या फिर आर्टिस्ट में, कोई भी तुम्हारी आर्ट है जिसमें तुमको अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसमें मेहनत करो। ये कभी मत सोचो कि 1-2 साल में रिजल्ट आएगा। आप 8-10 साल लग जाएंगे किसी चीज़ में एकदम बहुत अच्छा बनने में। तो ये सब सोच के, लॉन्ग टर्म सोच के करो, और घर वालों से प्रेम से रहो, माँ बाप की सेवा करो। बुढ़ापे में जब जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाएंगे, उनकी याद आती जाएगी, ऐसा लगता जाएगा कि यार कितना टाइम वेस्ट कर दिया। और नए ज़माने के जो एग्जांपल्स आ रहे हैं वैसे एग्जांपल्स मत बनो। प्यार मोहब्बत से रहने में ही फ़ायदा है। प्यार मोहब्बत से अच्छा कुछ नहीं ज़िंदगी में। सेवा करो, अच्छे से रहो, खुश रहो, ठीक है। जहाँ तक हो सके झगड़े वगड़े मत करो, और उनको समझने की कोशिश करो। ज़्यादा परेशान करते हैं तो अपना सेपरेट टाइम ले लो अपने लिए, और किसी तरीके से एक सामंजस्य बिठाओ, ठीक है। और बस यही है। फिर आपसे मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, और कमेंट्स करते रहिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, ताकि तुमको जब भी वीडियो आए तुरंत पता चल जाए, ठीक है। और कमेंट में एक दूसरे से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट में अगर कोई मुझे उल्टा सीधा बुरा बोलता है, उससे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। मेरे पास टाइम होगा, मैं कर लूँगा, ठीक है। आप मेरी टेंशन मत लो, और बस साथ में बातें करते रहेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार।